अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिशाइन। आप देख रहे हैं बिशास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज पर। हो क्या इंट्रोडक्शन आप सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड एवेलुएट दैम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और ज़ाहिर बात है डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। एंड इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसकी सारी डिटेल वीडियो के हर वीडियो के एंड में ही होती है, सारी बातें। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमें क्या बोला गया है, हमें ए दिया गया है एक मैट्रिक्स, जो कि है हमारे पास 5, 6, -4 एंड 1 का। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ था कि हम लोग क्या करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए वही सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हमारे पास डिटर्मिनेंट किस चीज़ से बिलोंग करता है, नोटेशन क्या होती है उसकी, 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 2 स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी। एंड नाउ यहाँ पर भी मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, 2 स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -4। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकालते हैं, अगर आप यहाँ पर मैट्रिक्स लिखें एंड मैट्रिक्स की यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, देन इट विल बी लुक सो गुड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू व्हाट, 5 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय -4, और बीच में साइन कौन सा होता है, नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव साइन को, साइन गलत ना पुट कीजिएगा वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा इससे। तो 1 ज़र क्या होता है, 5 होता है, 6 4 ज़र क्या होता है, 24 होता है। एंड अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास -24 आएगा, बिकॉज 4 हमारे पास किस चीज़ में है, माइनस में है। माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, 24 एंड 5 को हम लोग प्लस कर देंगे। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 29। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, 29। एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में हमें कौन सा मैट्रिक्स दिया गया है। तो पार्ट 2 में हमें मैट्रिक्स गिवन है बी, और जिसमें है हमारे पास 4, 5, -2 एंड 13। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी बारी आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग सैम्बल्स वगैरह लिख लेंगे, जिससे हमारे पास क्या होती है, डिटर्मिनेंट डिनोट होता है। तो ये हो गया है। नाउ यहाँ पर मैट्रिक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 4, 13, -2 एंड 5। ठीक है, हो गया। नाउ क्या करेंगे, 4 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 और 13 मल्टीप्लाई हो गए, माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 13 से हमारे पास आ जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 52 माइनस, और ये हो जाएगा 5 और 2 होगा, 5 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। नाउ माइनस इंटू माइनस वर्ड प्लस, तो 52 प्लस हो जाएगा हमारे पास 10 में, एंड आंसर विल बी 62। एंड ये हो गया हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट 3 में हमें सी जो है मैट्रिक्स दिया गया है, जिसमें है हमारे पास 11, -6, 7 और 5। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सैम्बल्स से डिनोट होता है, तो 3 हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा, सीधी लाइन लगाइएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 11, -6, 7 एंड 5। ठीक है, ना इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय -6 हो जाएगा। एंड साथ में हमारे पास क्या लगेगा बीच में, हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन होगी बीच में वो हमेशा माइनस लगेगी, एंड इसको बिल्कुल गलत ना कीजिएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लस साइन ना लगाइएगा गलती से। तो ये क्या हो जाएगा, 5 11 ज़र क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, माइनस, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इससे हमारे पास 7 और
6 से हमारे पास आ जाएगा -42 बिकॉज ये 6 माइनस था, माइनस इंटू माइनस प्लस 42 प्लस 55 हो जाएगा एंड दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 97। एंड इसी के साथ जो C है हमारे पास C का डिटरमिनेंट भी आ गया है जो कि है 97। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं कि डिटरमिनेंट हमेशा 2 मैट्रिसेस का है, आगे जाके जो डिटरमिनेंट होता है वो 3 एंड 4 मैट्रिसेस का भी होता है। तो देखेंगे कि हमारे कोर्स में 3 और 4 का है या नहीं। ठीक है, तो आगे जाके फिर हमें पता चलेगा 5 -8 6 एंड -9। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने यहीं पे डिटरमिनेंट लिख दिया गलती से। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ D इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 -8, ये हो जाएगा 6 एंड -9। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको और इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -9 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा एंड बीच में हमारे पास साइन क्या होगी, माइनस। तो 5 और 9 से हमारे पास क्या आएगा, -45। ठीक है, एंड बीच में माइनस एंड 6 और 8 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -48। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +48 एंड ये हो जाएगा -45। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3 एंड पॉजिटिव 3 बिकॉज 48 बड़ा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास D का डिटरमिनेंट। तो पार्ट जो हमारे पास 4 है वो भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट 5 में हमें E मैट्रिक गिवन है जो कि है 2P -3Q एंड -3Q एंड ये है R एंड ये है -S। ठीक है, तो चलिए इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा डिटरमिनेंट किस चीज़ का फाइंड हो, किसी वैल्यूज़ का फाइंड हो, किसी कांस्टेंट वैल्यूज़ का फाइंड हो। ये क्या हो सकती है, हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिटरमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 2P का, R का, -3Q एंड -S का। तो वही रूल है, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, 2P मल्टीप्लाई होगा -S से एंड माइनस करेंगे, -3Q हमारे पास मल्टीप्लाई होगा R से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2PS और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3QR। तो अगर हम मैथ वाले हैं तो हमें ये चीज़ पता होगी कि हम लोग कभी भी माइनस वाले जो आंसर में माइनस सबसे पहले नहीं लिखते, हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लिखते हैं अगर हमारे पास आंसर में कोई पॉजिटिव नंबर हो। तो अगर देखें तो ये माइनस पहले आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिखेंगे 3QR और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे 2PS और ये हमारे पास क्या हो गया, E का डिटरमिनेंट हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 6 की तरफ। तो देखते हैं पार्ट 6 में हमें क्या गिवन है। पार्ट 6 में हमें गिवन है F और जिसमें हमारे पास डिवीज़न में नहीं डिवीज़न में नहीं है, 1 0 एंड 0 और 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम लोग डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट 1 1 एंड 0 0। ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो आंसर विल बी 1। इसी के साथ हमारा जो F का डिटरमिनेंट है वो भी फाइंड हो चुका है। तो कभी इजी कभी मुश्किल हमारे पास हर तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी वेरिएबल कभी कांस्टेंट। नाउ चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में हमें G मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमारे पास है 6 -1 -11 एंड -3। ठीक है, तो चलिए हम लोग G का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6 -3 -11 -1। तो चलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई पे -3 एंड माइनस हो जाएगा -11 मल्टीप्लाई बाय -1 से। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय G। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -18 एंड ये माइनस का साइन भी इधर रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास -29। तो इसी के साथ हमारा जो G का डिटरमिनेंट है वो भी आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जो कि है 8। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट A में हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ दी गई होंगी। तो ये हो जाता है पार्ट 8
जिसमें हमें एच का मैट्रिक्स गिवन है ए ऑफ सी 0 0 एंड बी। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा। एच का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए सी बी 0 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। तो दिस विल बिकम ए बी सी एंड दिस विल बिकम 0। तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी एंड दैट्स ऑल। एच का जो हमारे पास डिटरमिनेंट है वो आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड ए बी सी। एंड इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास पूरा सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। तो अगर आपको याद हो मैंने सिंगुलर नॉन सिंगुलर का आपको बता दिया था। सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। तो लेट्स फाइंड व्हाट विच मैट्रिक्स इज 0 एंड विच मैट्रिक्स इज नॉट 0। तो पार्ट 1 की तरफ हम आ गए हैं, हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कि ए का डिटरमिनेंट हमारे पास सिंगुलर होगा, मतलब ए हमारे पास सिंगुलर है और नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 3 एंड 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़र 5 माइनस 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6। तो ये हो जाएगा 6। 5 और 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 आएगा। एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसके बाद हम लोग लगाएंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो हमने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। देखते हैं कि पार्ट 2 में हमें कौन सा मैट्रिक्स गिवन है। तो पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमें बी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें है हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4। तो लेट्स फाइंड द विच इज़ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4। तो लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट। ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 2। तो 3 4 ज़र हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 ज़र 4 4 2 ज़र 4 3 ज़र 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 12। एंड देन इसको अगर हम लोग देख लें माइनस और ये माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 6 2 ज़र 12। तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड अगर ये 0 आ गया है तो विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो 0। जब ये 0 के इक्वल आ गया है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी के साथ जो पार्ट 2 है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखते हैं पार्ट 3 में हमें क्या मैट्रिक्स गिवन होगा एंड क्या वो सिंगुलर होगा या वो होगा नॉन सिंगुलर होगा। वैसे अभी मैं बोलने वाली थी कि प्लूरल होगा, क्योंकि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों को यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारी आदत हो गई उन दोनों को एक साथ यूज़ करना। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो चलिए ये हो जाएगा 3 ऑफ ए, ये हो जाएगा माइनस 2b एंड ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा हमारे पास b। तो लेट्स सी कि ये हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास है एक किस चीज़ का, एक वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 3a 2a माइनस 2b एंड b। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है, माइनस और ये हो जाएगा माइनस 2b एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3ab, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस बी ए या फिर ए बी आप बोल दें। जब भी वेरिएबल हमारे पास क्या होंगे, ऑर्डर से नहीं होते तो इट डजंट मैटर, ठीक है। ऑर्डर से वेरिएबल ज़रूरी नहीं होते, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको ऑर्डर से लिखते हैं या नहीं लिखते। तो अगर मैं इसको बी ए भी लिख दूँ तो भी इसके साथ माइनस होगा, बिकॉज वेरिएबल अगर आगे पीछे भी हो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस एंड इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7ab एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी के साथ पार्ट 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं पार्ट 4 की तरफ।
तो पार्ट 4 में हमें दिया गया है एक डी मैट्रिक्स जिसका है हमारे पास -3, 2, 6 और -4। तो चलिए देखते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है और प्लूरल। और प्लूरल देखिए मैंने फिर से प्लूरल बोल दिया, मतलब नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास -3, 2, 6 -4। तो चलिए ये देख लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड -6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये पॉजिटिव 12 होगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो जब ये दोनों 12 हैं और ये जब दोनों माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास पार्ट 4 है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। एंड इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व हो चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट, जैसे कि एडजॉइंट, जैसे कि सिंगुलर, नॉन सिंगुलर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमें एडजॉइन फाइंड करना आता है मैट्रिसेस का, मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यह सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है एंड उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, एंड साथ में हमारे पास जो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होती है उनकी डेफिनेशन, एंड साथ में वो क्या होते हैं, एंड साथ में एडजॉइन की डेफिनेशन, एडजॉइन किस तरह से फाइंड किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था ना। और नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूशन की तरफ एंड पार्ट ए को करते हैं सॉल्व।